एक बार की बात है, रामपुर गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करती थी। वह ज़्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसकी तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोला कि वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है। अब सुधा को सही से घर चलाना है। सुधा ने अपनी सास की बात को कबूल किया। सुधा उसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह सुधा को बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। सुधा ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सुधा की सास ने इसके बाद पता लगाने के लिए राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुधा ज़्यादा खाना बनाती थी। उससे बहुत ज़्यादा सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। उसने सुधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुधा को बुलाकर कहा कि हमारी पहली वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी। सुधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी के बस्ती में जाकर सुधा की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद सुधा वहीं खड़ी रही। सुधा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटी बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपनी अनाज से सभी बर्तन देखे, लेकिन वह खाली थे। यह देखकर सुधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। यह कहकर वह रोने लगी। कुछ देर के बाद सुधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुधा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। तब उसकी सास ने कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि मैं खाना को कितना बर्बाद करती हूँ और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने कहा कि अब से वह खाना को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुधा को खाना की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुशी थी। दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, तब तक जय हिंद।